हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग बच्चों। अभी तक अपन जो पढ़ रहे हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में स्टडी कर रहे थे बच्चों। उसी के अंदर हम लोग अभी तक जो पढ़ के आए थे वो स्टोइकियोमेट्रिक बेस्ड कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लास्ट पढ़ा था। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टोइकियोमेट्रिक बेस्ड कॉन्सेप्ट देखा था बच्चों और कंबशन रिएक्शन देखी थी। अब उनसे रिलेटेड जो हैं कुछ अपन रिलेशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ करते हैं बच्चों। तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपन। कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे लिखती हूँ, उसको आप नोट करते चलिए। न्यूमेरिकल अपन देखते जाएंगे कि किस तरह से अपन इसको सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों किस तरीके से करते हैं अपन इसको स्टार्ट। अभी बच्चों अपन जो पढ़ रहे हैं स्टोइकियोमेट्रिक बेस्ड कॉन्सेप्ट हम लोग पहले पढ़ के आए। उसी के बेसिस पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देख रहे हैं जो केमिकल रिएक्शंस के अंदर आती हैं, जिसमें अपन ने 3 टाइप की केमिकल रिएक्शन की प्रॉब्लम देखेंगे बच्चों। जिसमें एक तो है मास मास रिलेशनशिप, एक है मास एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप, और थर्ड वाला है बच्चों वॉल्यूम एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप। क्या होता है उसको अपन न्यूमेरिकल के थ्रू समझ लेंगे कि किस तरीके से अपन निकालते हैं। मास मास रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ कि आपको वेट दिया गया है, वेट में ही आपको आंसर निकालना है। बात समझ में आ गई। आपको किसके लिए निकालना पड़ेगा, इसको वेट में निकालना पड़ेगा। लिक्विड के लिए निकाल रहे हो आप। क्या पूछा बच्चों, लिक्विड और सॉलिड के लिए निकालेंगे हम, गैसेस के लिए नहीं निकालेंगे। तो हम मास मास रिलेशनशिप देख रहे हैं बच्चों। आपसे क्या पूछा गया, हाउ मच आयरन कैन बी ऑब्टेन्ड इन रिडक्शन ऑफ 1 kg ऑफ Fe2O3। Fe2O3 के रिडक्शन में कितना 1 kg Fe2O3 के रिडक्शन से आपको कितना आयरन प्राप्त होगा, कितना आयरन मिलेगा, वो आपको कैलकुलेट करना है बच्चों। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, किसी भी प्रोसेस के लिए रिएक्शन लिखेंगे। उसका केमिकल रिएक्शन क्या होगा, हमने लिखा Fe2O3 है बच्चों। उसकी रिएक्शन आपने किससे करवाई, हाइड्रोजन के साथ। रिडक्शन होने का मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा बच्चों। रिएक्शन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आयरन मिलेगा। तो बाकी बचा हुआ क्या मिल जाएगा हमको, वाटर मिल जाएगा। इज दैट क्लियर। अब अपन अगर देखें बच्चों Fe2O3 है, Fe2O3 के अंदर 2 आयरन है, तो आपको जो मिलेगा आयरन मिलेगा उसमें कितने मिल जाएंगे, 2 Fe मिलेंगे। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो अपन कहते थे कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ अपन अप्लाई करते हैं, वो हमें क्या कहता है, जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट आपको मिलेगा। बात समझ में आ गई। अपन ने ये मोल थे बच्चों, मोल के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मोल यहाँ पे लिख दिए, ये 1 है, ये 3 है। हाइड्रोजन क्या करेंगे, अपन को सीधी सी बात यहाँ पे देखनी है बच्चों, 2 आयरन निकलेंगे यहाँ से, मतलब आयरन बाहर निकल जाएगा। क्या बच गया आपके पास, 3 ऑक्सीजन। 3 ऑक्सीजन अगर वाटर बनाएंगी तो हमें पता है कि 3 ऑक्सीजन रिडक्शन में क्या निकालती हैं, वाटर निकालेंगी। वाटर निकालने के लिए आपको हाइड्रोजन का कंटेंट पता होना चाहिए, कितना चाहिए, 3 ऑक्सीजन। इसका मतलब 6 हाइड्रोजन चाहिए होंगे। इसका मतलब 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल चाहिए होंगे। बात समझ में आ गई। रिएक्शन लिखना समझ में आ गया, कैसे करोगे बच्चों, क्योंकि आयरन बाहर निकल जाएगा तो ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग हमको हाइड्रोजन यहाँ पे रखना पड़ेगा। रिडक्शन है तो सीधी सी बात है हाइड्रोजन नहीं होगा यहाँ पे रिएक्शन करने के लिए। पॉइंट क्लियर है बच्चों। अब रिडक्शन होगा यहाँ पे, हाइड्रोजन क्या करेगा, 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे बच्चों। दिख रहा है यहाँ पे, हमने मोल भी लिख दिए 3 मोल, और जो 2 आयरन फ्री हुए 2 आयरन आपको मिल गए। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब बच्चों क्या निकालेंगे अपन, Fe2O3 में पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें। कभी भी हमको जब वेट निकालना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट करते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों। तो अपन ने यहाँ पे पिछले क्लासेस में देखा था मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग हमने देख लिया। एन क्या बताते हैं अपन, स्मॉल एन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, कि Fe2O3 में टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना है अपना, 1 किलो का है। 1 किलो Fe2O3 दिया हुआ है क्वेश्चन में। इसका मतलब अगर अपन उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 ग्राम आ जाएगा बच्चों। अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट लेंगे किसका, Fe2O3 का, कितना आ जाएगा, ये 160 आया बच्चों, 56 होता है इसका। ठीक है, कितना होता है 56 इंटू 2 प्लस 16 ऑक्सीजन का इंटू 3। आप इसको टोटल करोगे बच्चों, आपका आ जाएगा 160 वैल्यू आ जाएगा। बात समझ गए। अब उसके बाद बच्चों यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे अब अगर अपन देखें तो अगर रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम बात करते तो क्या कहते हैं, 1 मोल Fe2O3 हमें कितना देता है, 2 मोल आयरन देता है। 1 मोल Fe2O3 हमें कितना दे रहा है बच्चों, 2 मोल आयरन दे रहा है। तो इतना मोल Fe2O3 हमें क्या देगा बच्चों, कितना आयरन देगा, वो निकालने के लिए क्या करेंगे, हम क्या लिखेंगे, 1 मोल Fe2O3 हमको 2 मोल आयरन देता है, तो इतना मोल Fe2O3, ये मोल ही तो निकले, Fe2O3 के क्या निकले, नंबर ऑफ मोल्स। तो इतने नंबर ऑफ मोल्स Fe2O3 हमें कितना आयरन देगा, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ आयरन का कंटेंट निकालना है। एक में पता है 1 मोल में इतने आयरन, तो इतने मोल में कितने आयरन होंगे मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, आंसर निकल गया 12.5 मोल। इसका मतलब आयरन के 12.5 मोल जो हैं वो अपन क्या बता दिया, अपन ने आयरन कितना अपने पास मोल्स में 12.5 मोल निकल गया। बात समझ में आ गई।
अब अपन को क्या निकालना है बच्चों, इसका वेट निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, वेट अपॉन एटॉमिक वेट, क्योंकि आयरन क्या है, एटम है। बात समझे बच्चों, Fe2O3 मॉलिक्यूल था इसलिए मॉलिक्यूलर वेट लिखा। आयरन यहाँ पे क्या है बच्चों, एटम है, इसलिए अपन ने क्या लिखा, एटॉमिक वेट। बात क्लियर है। अपन ने क्या लिखा बच्चों, वेट अपॉन एटॉमिक वेट। वेट यहाँ पे क्या लेंगे अपन, वेट निकालना है हमको, तो वेट अपन को पता नहीं है, एटॉमिक वेट कितना है 56। नंबर ऑफ मोल हमें पता चल गए तो हम वेट निकाल सकते हैं। जब वेट को आप बच्चों इधर लेके आओगे तो ये क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट। बात समझ में आ गई। वेट निकालने के लिए बच्चों यहाँ पे वेट को इधर ले आएंगे तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होकर आपको आंसर मिल जाएगा, कितना मिल गया, 700 ग्राम। बात समझ में आई। अगर आपको दिया हुआ है बच्चों सॉलिड के लिए दिया हुआ है कि 1 kg आपके पास आयरन ऑक्साइड है, जिससे आपको आयरन कंटेंट पता चलना है, तो इसका मतलब ये क्या रिलेशनशिप अपन देख रहे हैं, मास का मास रिलेशनशिप। यहाँ पे कोई भी वॉल्यूम की बात नहीं हुई, सॉलिड फॉर्म में ही निकालना है कि सॉलिड आयरन गिवन है, उसमें कितना सॉलिड आयरन निकलेगा। आयरन ऑक्साइड है आपके पास 1 kg, आप ग्राम में ही वैल्यू निकाल रहे हो, ग्राम में निकल गई बच्चों, तो ये क्या हुआ, मास मास रिलेशनशिप निकाल लिया हम लोगों ने। पॉइंट क्लियर है। अब स्टोक्योमेट्रिक बेस्ड कॉन्सेप्ट जो अपन चल रहे हैं बच्चों, उसी के अकॉर्डिंग अपन सेकंड वाला आते हैं, मास और वॉल्यूम का रिलेशनशिप। मास और वॉल्यूम का क्या रिलेशनशिप होता है वो हमको देख के पता चलेगा, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन देखो यहाँ पे, एट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 3 ग्राम ईथेन, रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ O2 एंड प्रोड्यूस्ड वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP। हमें क्या पता लगाना है बच्चों, क्वेश्चन क्या दिया गया, क्या हो रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर ईथेन जो था हमारे पास 3 ग्राम था। ईथेन क्या होता है, CH3 मीथेन क्या होता है बच्चों, कार्बन, CH4, ईथेन क्या होता है 2 कार्बन वाला, C2H6। तो 3 ग्राम ईथेन आपके पास है बच्चों, और आपसे क्या पूछा गया है कि इसको कंबशन होने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए। पहली बात, कितने ऑक्सीजन चाहिए जिससे कंबशन हो, ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके। कंबशन होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है बच्चों, हाँ कि नहीं। तो ईथेन को कंबशन होने के लिए कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, पहले तो हमें ये पता लगाना है। तो मतलब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम में निकलेगी, ऑक्सीजन गैस है ना बच्चों, किस में निकलेगी, वॉल्यूम में निकलेगी। पॉइंट क्लियर। उसके बाद हमें क्या निकालना है, प्रोड्यूस्ड वॉल्यूम ऑफ CO2, गैस है CO2 भी, तो वो भी किस में निकलेगी, वॉल्यूम में निकलेगी। आपको क्या गिवन है बच्चों, मास गिवन है, आपको निकालना किस में, वॉल्यूम में निकालना है। तो ये रिलेशनशिप क्या कहलाएगा, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, एक तो क्या बोला, कितना ऑक्सीजन चाहिए वो पता लगाओ, और कितनी CO2 बनेगी वो पता लगाओ। तो CO2 का कितना वॉल्यूम जनरेट होगा वो अपन कैलकुलेट करके निकालेंगे, और कितना ऑक्सीजन हमें चाहिए वो भी हम कैलकुलेट करके निकालेंगे। बच्चों कंबशन रिएक्शन हम लोग देख के आए थे, पढ़ के आए थे पहले, तो हम लोगों ने क्या कहा था, कंबशन रिएक्शन में क्या होता है, जो भी आपको चीज़ गिवन है आप उसको बर्न करते हो, जलाते हो, तो जलाने के बाद आपको क्या मिलता है, CO2 एंड H2O। सीधी बात, जला रहे अपन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, हमको क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा बच्चों, और क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। दिख रहा है ये, विजिबल है ये, CO2 एंड H2O, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे देखेंगे जितना कार्बन उतनी CO2, कितनी CO2 मिलेगी, 2 कार्बन है तो इसका मतलब 2 CO2, और हाइड्रोजन कितने बच्चों, 6 हाइड्रोजन एटम हमारे पास 6 हैं, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितने होंगे हमारे पास, 3, मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से तो वाटर बनता है, 3 हो गए बच्चों यहाँ पे। बात समझ गए। अब अपन देख लेते हैं कितनी ऑक्सीजन काम में आ गई। यहाँ पे अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात की जाए तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितने, 2 काम में आए, O2, और यहाँ पे 2 आगे लगा, इसका मतलब 2O2। बात समझ में आई। और एटम में अगर मैं बात करूँ 2 2 4, 4 एटम ऑक्सीजन काम में आ गई। यहाँ पे अपन देखते हैं बच्चों, ऑक्सीजन वाटर के लिए कितनी ऑक्सीजन काम में आई, 3, आगे 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब 3 ऑक्सीजन के एटम काम में आ गए। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन के एटम, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन के एटम, दोनों को प्लस कर देंगे, हाँ कि नहीं। यहाँ से बच्चों दिख रहा है साफ कि अगर 2 ऑक्सीजन के एटम काम में आए हैं, 2O2 मिला है, इसका मतलब कितना होगा, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन सिंगल, प्लस यहाँ से 3 ऑक्सीजन सिंगल, कितनी सिंगल ऑक्सीजन हो गई, 7 आ गई बच्चों, 7 ऑक्सीजन आ गई, हाँ कि नहीं, ठीक है। अब ये 7 ऑक्सीजन अपन को किसकी फॉर्म में लिखनी है बच्चों, O2 की फॉर्म में लिखनी है। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, 7/2O2। अगर हम बात करें तो हम क्या कहेंगे बच्चों, 7 ऑक्सीजन के एटम चाहिए, और हमें पता है ऑक्सीजन कभी भी एटम की फॉर्म में नहीं होता बच्चों। ऑक्सीजन किसकी फॉर्म में होता है, किसकी फॉर्म में होता है ऑक्सीजन, किसकी फॉर्म में होगा,
मॉलिक्यूल के। अपन ने क्या कहा कि ऑक्सीजन कभी भी किसकी फॉर्म में नहीं होगा, एटम की फॉर्म में नहीं रहता, किसकी फॉर्म में रहता है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे देखो बच्चों, जब अपन को पता है कि भाई ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में होगा, इसका मतलब आधा होगा ना 7 का, 7 एटम ऑक्सीजन की चाहिए, इसका मतलब 3.5 ऑक्सीजन चाहिए होगी या 7/2 ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, हाँ कि नहीं? क्लियर है ये चीज़? अब आपको निकालना है बच्चों, क्या निकालोगे आप? पहले निकालोगे इथेन में क्या निकालोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने प्रेजेंट है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए क्या करते हैं बच्चों, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना गिवन है आपको, उनको 3 ग्राम दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर वेट कितना निकालेंगे अपन बच्चों, कार्बन, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा। यहाँ पे कितना होता है बच्चों, कार्बन का 12, 12 × 2, 2 कार्बन है, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 × 6, तो कितना हो गया 6 + 24 कितना हो जाएगा बच्चों, 30। बात समझ गए? मतलब नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे कितने निकले, किसके, इथेन के नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल रहे हैं बच्चों, 0.1 मोल, 0.1 निकलेगा। 3 को 30 से डिवाइड करोगे तो 0.1 आ जाएगा बच्चों आंसर। तो कितना आ गया, 0.1 मोल आ गया। मतलब हमने क्या कहा, इथेन में, इथेन के मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ मोल निकला, 0.1 मोल निकला। बात समझ गए? अब आपको क्या निकालना है बच्चों, रिक्वायर्ड मोल ऑफ O2। O2 के मोल निकालने, कैसे निकालोगे, मॉलिक्यूलर वेट है ना बेटा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। 3 जो है वो 30 से डिवाइड होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट तो हमारा 30 है ना यहाँ पे। क्या इसका 10 कैसे आएगा, ऐसे कैसे होगा, गलत है ये। इधर देखो, ये जो मैंने लिखा ना यहाँ पे, क्या लिखा है, ये 3 और ये 30। नीचे वाले से डिवाइड देते हैं ऊपर वाले को, है ना? तो नीचे वाला डिवाइड देंगे ऐसे, ठीक है। देखो अगर मान भी लो ये इससे ये कट गया तो क्या बचा, ये 10 को 1 से काटोगे 1/10, तो क्या आ जाएगा 0.1। कंफ्यूज मत हो, ये इस तरीके से समझो, अगर अपन काट भी देते हैं इसको तो भी 1 तो आएगा, और 0 पीछे 0 कटेगा नहीं, 0 10 हो जाएगा, 1/10 बन जाएगा 0, है ना। और अपन को पता है कि अगर 1 से 1 भी कट जाए तो 0 ऊपर आके 0.1 हो जाएगा, वो ऊपर आएगा पॉइंट में। बात समझे? पॉइंट हटा के नीचे 0 लगाते हैं और 0 हटाना हो तो ऊपर पॉइंट लगाते हैं, उल्टा होता है वो, है ना। तो ये समझ में आ गया कैसे हुआ, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं अपन, यहाँ तक समझ में आ गया। 3/30 से डिवाइड किया, 0.1 मोल आ गया। इसका मतलब इथेन अपना कितना निकला बच्चों, अगर अपन बात करते हैं तो कितना निकल गया, ये 0.1 मोल प्रेजेंट है। अब अपन को क्या चाहिए, रिक्वायर्ड मोल ऑफ O2, मतलब इसके कंबशन के लिए कितना मोल ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड है। कितना रिक्वायर्ड होगा बच्चों, कितना आपका दिया हुआ है 7.2। बात समझ में आई? तो कितना रिक्वायर्ड है, वो रिक्वायर्ड कैसे निकालोगे, 7/2 × 0.1। बात समझ में आई, कैसे आया ये पॉइंट, समझे? अपन ने क्या बोला बच्चों, क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि इथेन का क्या किया, कंबशन किया, तो अपन को क्या निकालना है, रिक्वायर्ड मोल ऑफ O2। रिक्वायर्ड वॉल्यूम निकालना है आपको। रिक्वायर्ड वॉल्यूम से पहले आप रिक्वायर्ड मोल निकालोगे, कितने मोल रिक्वायर्ड हैं, इतने मोल इथेन को जलाने के लिए। बात समझे? तो अपन ने कैलकुलेशन में निकाले 7.2 मोल, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से, मतलब इतने मोल ऑक्सीजन के इसको जला रहे हैं, इसको बर्न कर रहे हैं। बात समझ में आई? तो मल्टीप्लाई करके निकालोगे बच्चों, पॉइंट क्लियर हुआ। मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, देखो 7/2 लिखना चाहे या अपन इसको कितना लिख सकते हैं, 3.5। अगर 2 से डिवाइड भी करते हैं बच्चों, आंसर क्या आता है 3.5। 3.5 को 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, आपके पास यहाँ पे लिख रही हूँ मैं शॉर्ट में 0.35। क्या निकलेगा, 0.35 आ जाएगा। क्योंकि आप क्या करोगे बच्चों, पॉइंट हटा के 2 पॉइंट लग जाएंगे, मल्टीप्लाई होगा, इसके पास 1 पॉइंट है, इसके पास 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट हो जाएंगे। क्या आंसर आ गया 0.35। अब इसको अपन को क्या निकालना है, ये तो मोल निकल गया ऑक्सीजन का, इतने मोल की रिक्वायरमेंट है किसके, इथेन के कंबशन के लिए। तो अपन यहाँ पे वॉल्यूम लेंगे ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे।
जब STP पे वॉल्यूम निकालते तो हम क्या करते हैं बच्चों, 22.4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये तो कितने आ गए, नंबर ऑफ मोल। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करोगे, मोल को मल्टीप्लाई कर दोगे, हाँ कि नहीं। कैसे आया वो समझ में आया बच्चों। अगर अपन मोल कॉन्सेप्ट पढ़ के आए थे तो अपन गैस के लिए क्या बोलते थे, N इजिकल टू वॉल्यूम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। बात समझ में आ गई, ठीक है। अपन ये चीज़ निकालते थे, सॉरी वॉल्यूम अपॉन जो अपन गैस का वॉल्यूम लाए थे 22.4 लीटर से इसको डिवाइड करते थे। बात समझ में आ गई। जब भी गैस के लिए हमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो हमने कहा था n मतलब नंबर ऑफ मोल निकालना हो तो क्या होता था, वॉल्यूम अपॉन 22.4 जो स्टैंडर्ड वॉल्यूम हम लोग कैलकुलेट करके निकाल चुके थे। बात समझ में आ गई। मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करने में निकालते थे। अब आपको क्या निकालना है बच्चों, वॉल्यूम को इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे उसमें वेट के साथ हुआ था। सेम यहाँ पे वॉल्यूम है, वही फॉर्मूला है, जब बस क्या हो गया, टर्म्स बदल गई हैं। वो क्या था, सॉलिड वाली चीज़ों के लिए था, ये गैसेस के लिए है बच्चों। वो सॉलिड लिक्विड था, ये गैसेस के लिए है। बात समझ गए मेरी, ठीक है। n इजिकल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4, तो वॉल्यूम निकालूंगी तो n मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। तो यहाँ पे अपन ने ये लिखा वॉल्यूम ऑफ O2 मल्टीप्लाई किससे होगा बच्चों, नंबर ऑफ मोल से। कितना करोगे, 0.35 इंटू 22.4, कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, करके देखो। 0.35 को मल्टीप्लाई करोगे 22.4 से, कितना आंसर आएगा, कितना आंसर निकलेगा, देखो कितना आंसर आ गया बच्चों मल्टीप्लाई करने के बाद, 7.84, ठीक है। 7.84 लीटर वॉल्यूम निकाल रहे हैं अपन, वॉल्यूम लीटर में निकालेंगे बच्चों, 7.84 लीटर आ जाएगा। अब अपन यहाँ पे देख रहे हैं CO2 की बात कर ले तो अपन देखेंगे बच्चों प्रोड्यूस्ड मोल ऑफ CO2। यहाँ पे क्या कहा था अपन ने, रिक्वायर्ड मोल ऑफ O2। अब कितने वॉल्यूम CO2 के कितने मोल प्रोड्यूस हुए हैं बच्चों, कितने निकले थे, अभी यहाँ पे अपने 2 मोल आया CO2, दिख रहा है साफ। तो क्या होगा बच्चों, 2 इंटू 0.1 होगा। क्यों 0.1 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इथेन से ही तो प्रोड्यूस हो रहा है, इथेन के मोल से ही क्या बन रहा है बच्चों, CO2 मिल रहा है। तो अपन CO2 के मोल से मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ गए, इथेन के मोल से CO2 के मोल को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 0.2। 2 इंटू 0.1 कितना आ जाएगा बच्चों, 0.2 आएगा। इस 0.2 को मल्टीप्लाई करोगे बच्चों किसके साथ, 22.4 के साथ, करो कितना आंसर आता है, डबल कर देना आपको, कितना होगा बच्चों, डबल ही तो करोगे। 22.4 को डबल कर दें तो कितना आ जाता है, 44.8। अब आपको क्या करना है बच्चों, इधर का एक पॉइंट, इधर का एक पॉइंट, 2 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा, 2 नंबर के बाद अपन डेसिमल लगाएंगे तो कितना हो गया बच्चों, ये देखो अपन क्या लिखेंगे इसको, 4.48 लीटर। बात समझ में आ गई, आंसर समझ में आ गया। क्वेश्चन पूछा गया था 100 डिग्री सेल्सियस पे 3 ग्राम ईथेन को आप क्या करते हो, कंबस्ट करते हो, कंबशन करते हो, तो कितना ऑक्सीजन तो रिक्वायर्ड है और कितना CO2 प्रोड्यूस हुआ है उसको लीटर में निकालो। बात समझ में आ गई थी। पहले हमने बच्चों रिएक्शन के थ्रू बैलेंस किया कि भाई कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, CO2 और H2O बनता है तो उससे हमको पता चल गया इतना ऑक्सीजन चाहिए। बात क्लियर है बच्चों। उसके बाद हमने क्या निकाला, भाई इथेन में कितने नंबर ऑफ मोल्स है वो कैलकुलेट कर लिए, इतने मोल आ गए। फिर हमने क्या कहा कि भाई कितने मोल ऑक्सीजन के रिक्वायर्ड होंगे, तो जितने रिक्वायर्ड हैं वो मल्टीप्लाई हुए इथेन से, क्योंकि इथेन का कंबशन हो रहा है इसीलिए मल्टीप्लाई होकर हमें पता चल गया भाई इतने ऑक्सीजन के मोल रिक्वायर्ड हैं इथेन की कंबशन के लिए। तो अब उसका वॉल्यूम कितना रिक्वायर्ड होगा तो अपन ने वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लिया बच्चों। सेम ऐसे ही अपन ने CO2 का देखा कि भाई कितने CO2 प्रोड्यूस हुए, किससे, इथेन से, उसमें निकाल लिया। उसके बाद अपन ने कहा कि कितना वॉल्यूम CO2 का प्रोड्यूस्ड हुआ है, जब इतने नंबर ऑफ मोल CO2 के बने हैं तो कितना वॉल्यूम बना होगा, तो अपन ने वॉल्यूम में कन्वर्ट करिए बच्चों, अपने पास आंसर आ गया। पहला वाला अपन को पता चल गया ऑक्सीजन कितना चाहिए था, ऑक्सीजन अपना निकला बच्चों कितना, 7.84 लीटर, और ये अपना क्या आ गया बच्चों, CO2 कितना प्रोड्यूस्ड हुआ, तो ये कितना आ गया 4.48 लीटर। बात समझ में आ गई, ये क्वेश्चन क्लियर है बच्चों। ये मास और वॉल्यूम का रिलेशनशिप बताया हमने यहाँ पे। अब अपन चलते हैं आगे वॉल्यूम रिलेशनशिप पे। इस वाले क्वेश्चन पे बच्चों ये जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं यहाँ पे एग्जांपल, आप इसको साथ साथ मेरे नोट करते चलिएगा, इसको नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसका समझ लेना बच्चों, लिखते जाना साथ में ही। इज दैट क्लियर। अब अपन थर्ड वाले की बात कर रहे हैं बच्चों। थर्ड वाला ध्यान से गौर से देख लो। अब थर्ड वाले में अपन वॉल्यूम की बात करेंगे तो इसको समझ लो क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या है, वॉल्यूम का रिलेशनशिप।
मतलब आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन है और पूछा भी आपसे वॉल्यूम है, तो आप क्या निकालोगे, वॉल्यूम का वॉल्यूम से रिलेशनशिप निकालोगे, कैसे निकलेगा। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन देखते हैं अपन क्या लिख रहा है। 100 डिग्री सेल्सियस पर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1.12 लीटर ऑफ ब्यूटेन, द प्रोड्यूस्ड वॉल्यूम ऑफ H2O एंड CO2 एट STP। क्या क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, देखना। 100 डिग्री सेल्सियस पर 1.12 लीटर ब्यूटेन का कंबशन हुआ, बात समझ में आ गई। 1.12 लीटर ब्यूटेन का कंबशन हुआ 100 डिग्री सेल्सियस पे। ब्यूटेन अपन को पता है C4H10 होता है, ठीक है। कंबशन होने के बाद आपको क्या पता लगाना है, कितना H2O बना और कितना CO2 बना, कितने वाटर के मॉलिक्यूल बने, कितने CO2 के मॉलिक्यूल बने, हमको निकालना है बच्चों। लेकिन मॉलिक्यूल नहीं निकालने, हमें क्या निकालना है, कितना वॉल्यूम बना। बात समझ गए। तो पहले हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, बाद में क्या निकालेंगे अपन, वॉल्यूम निकालेंगे। हाँ कि नहीं, समझ में आ गई बात। अब देखो बच्चों, इसको सीधी सी बात है, कंबशन हुआ तो हमें ऑक्सीजन का कंटेंट निकालना पड़ेगा, C4H10 और O2। बात समझे, कंबशन हुआ इसका मतलब ऑक्सीजन भी अपन को कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सीधी बात है, 4 कार्बन है ब्यूटेन में, इसका मतलब कितना CO2 बनेगा, कार्बन 4 है तो CO2 कितने बनेंगे। अगर आपके पास 4 कार्बन है तो CO2 कंपाउंड कितने बनेंगे, कितने मॉलिक्यूल बनेंगे CO2 के, तेज बोलो, 2 कैसे बनेंगे, 4 CO2 बनेंगे ना बेटा। 4 कार्बन है तो 4 CO2, क्योंकि एक CO2 में एक ही कार्बन काम में आता है। तो ये देखो 4 कार्बन है यहाँ पे, तो CO2 कितने बनेंगे, 4। हाँ कि नहीं, जितने कार्बन उतनी CO2 बनेगी, क्योंकि CO2 मॉलिक्यूल में कार्बन एक ही होता है। हाँ कि नहीं, 4 कार्बन 4 CO2, 10 हाइड्रोजन, तो कितने वाटर बनेंगे बच्चों, 5। वाटर मॉलिक्यूल कितना बनेगा बच्चों, 5, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है 10 और हमें मॉलिक्यूल की फॉर्म में चाहिए, तो क्या हो जाएगा वो 5। बात समझ गए। अब यहाँ से अपन कैलकुलेट करें कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। हाँ कि नहीं, 4 2 8, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम कितने लग गए, 8। इस वाले की बात करते हैं तो 5 वाटर के मॉलिक्यूल है, इसका मतलब 5 कितने हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। हाँ कि नहीं, ऑक्सीजन का एटम, 5 ऑक्सीजन के एटम इसके पास हैं। 8 और 5 कितने हो गए बच्चों, 13। हाँ कि नहीं, 8 + 5 को प्लस कर दोगे तो कितने हो गए, 13। तो मतलब ऑक्सीजन आपके पास कितना आ गया, 13 ऑक्सीजन के एटम है। आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में चाहिए, तो किसे डिवाइड करोगे, 13/2 लिख सकते हैं अपन। क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, ये देखो C4H10 ने कितने ऑक्सीजन ले लिए, हमने अभी अभी देखा 13/2 ऑक्सीजन लिए, तब जाके आपको 4 CO2 मिला बच्चों, प्लस 5 H2O मिल गया। बात समझ में आ गई, 13/2 आ गए। अब अपने से क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ H2O। H2O का वॉल्यूम पूछा है STP पर और CO2 का वॉल्यूम पूछा है STP पर। बात समझ में आई, ठीक है। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं अपन लोग, अब ये प्रोड्यूस्ड हुए हैं तो हम सीधा कैलकुलेट कर लेंगे इसको। हाँ कि नहीं, ठीक है। वॉल्यूम पूछा है बच्चों तो अपन क्या नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना, इसके वेट को। C4H10 अपने पास कितना है बच्चों, 1.12 लीटर, ये वॉल्यूम में गिवन है, वो बच्चों मास में गिवन था इसलिए मोल में निकालना पड़ रहा था। बात समझ में आई, यहाँ पर आपका वॉल्यूम गिवन है तो सीधा वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे। हाँ कि नहीं, आपका वॉल्यूम दिया हुआ है 1.12 लीटर ब्यूटेन है, इसका मतलब उसी से वाटर बना होगा, तो कितना बना होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे। वॉल्यूम मोल कितने बने वाटर के, 5 मोल बना बच्चों, तो 5 × 1.12 लीटर, मतलब ये तो ब्यूटेन था। बात समझ में आई बच्चों, 1.12 लीटर ब्यूटेन से कितना वाटर बना होगा वो निकालने के लिए क्या करोगे, वाटर के मोल को मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ, ब्यूटेन के वॉल्यूम के साथ। कितना आंसर आ जाएगा बच्चों बताओ, मल्टीप्लाई करो।
5.60 सही है, 5.60 लीटर आ गया बच्चों। किसका वॉल्यूम आ गया ये? वाटर का। अब CO2 का वॉल्यूम निकालना है। CO2 के कितने मॉलिक्यूल बने बच्चों? 4। तो ये मल्टीप्लाई किससे होगा? 4 से। 4 इंटू 1.12 लीटर मल्टीप्लाई करो। किसके लिए निकाल रहे हैं? CO2 के लिए निकाल रहे हैं। कितना आ जाएगा? 4.48 लीटर। बात समझ गए? थर्ड वाले में बच्चों क्या था, आपको पूछा गया वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप आपको बताना था। आपने क्या किया, क्वेश्चन का देखा, सबसे पहले क्वेश्चन समझा क्या बोल रहे हैं। 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या हुआ बच्चों? ब्यूटेन 1.12 लीटर था जिसका कंबशन हुआ। कंबशन होने के बाद आपको क्या पता लगाना है, कितना वाटर बना और कितना CO2 का वॉल्यूम बना। अब वॉल्यूम से वॉल्यूम का रिलेशनशिप निकाल रहे हैं बच्चों, तो अपन क्या करेंगे, पहले रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन लिखने पर हमको पता चला कि भाई 4 मॉलिक्यूल CO2 के बने, 5 मोल H2O का बना। बात समझ में आ गई? उसके बाद हम लोगों ने क्या किया बच्चों, वॉल्यूम निकालने के लिए जितना नंबर ऑफ मोल बना था उसको मल्टीप्लाई कर दिया ब्यूटेन के वॉल्यूम से। इतना ब्यूटेन के वॉल्यूम से कितना वाटर मॉलिक्यूल बना उसके मोल से मल्टीप्लाई करके निकाल लिया। CO2 के लिए हम लोगों ने देखा कि CO2 में इतने लीटर में से कितना क्या हुआ, इसके लीटर से कितने CO2 के मॉलिक्यूल बने, तो वो अपन को पता चल गया भाई 4 CO2 के मॉलिक्यूल थे, तो ब्यूटेन से कितने बने होंगे तो वो करके अपन ने लिख दिया बच्चों। बात समझ में आ गई? नंबर ऑफ मोल से वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने कंटेंट निकाल लिया बच्चों कि कितना CO2 बना और कितना वाटर का मॉलिक्यूल बना। ये रिलेशनशिप समझ में आ गया बच्चों सारे एग्जाम्पल के साथ। पहला अपन ने देखा मास का मास से रिलेशनशिप, कि आपको मास ही गिवन है और आपको मास में कैलकुलेट करना है। दूसरा अपन ने देखा आपको मास गिवन है और वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे। थर्ड वाला देखा बच्चों अपन ने वॉल्यूम गिवन है और वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करोगे। इससे रिलेटेड आपके जो नोट्स है बच्चों, नोट्स में भी आपके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, आप खुद से उनको सॉल्व करके देखो और कोई डाउट होता है तो डाउट मुझसे आके पूछो। बात समझ में आ गई? कोई भी डाउट होता है आप डाउट सेक्शन में पूछो बच्चों, पर आपको इसके अलावा इसके और भी न्यूमेरिकल्स हैं जो आपके नोट में दे रखे हैं, नोट्स में दे रखे हैं, आप उनको उठाओ और उसको सॉल्व करके देखो कहाँ दिक्कत आती है। एक एक समझ लिया बच्चों अपन ने, आप इसी के बेसिस पे दूसरे तीसरे वाले भी सॉल्व करके देख सकते हो। इज दैट क्लियर? अब अपन चलते बच्चों आगे वाले पार्ट पे अपने। रब कर दूं इसको, नोट कर लो इसको साथ में ही, फिर मैं रब कर रही हूँ इसे। बात समझ में आ गई? अभी देखते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। अब बच्चों अपन जो पढ़ रहे हैं अभी, अब अपन पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट क्या चीज़ होती है पहले हम उसको समझ लेते हैं। अभी तक अपन लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देख के आए, अब आगे जो पढ़ रहे हैं बच्चों अपन एक नई चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या चीज़ होती है। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन। जैसे हम बात करते हैं बच्चों घर के अंदर, आप लोगों को पता है कि कोई मेहमान आने वाले हैं, आपको चाय बनानी है। ईजी एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपके घर में मेहमान आने हैं और आपको चाय बनानी है, तो आपको पता है कि आपने क्या किया, 1 कप मिल्क लिया, हाँ कि नहीं। 1 कप मिल्क लिया, उसमें क्या किया आपने, 10 ग्राम शुगर ऐड कर दी। क्या बन जाएगी, चाय बन जाएगी। क्या मिलेगा प्रोडक्ट में आपको, टी मिल जाएगी बच्चों, 1 कप टी बनेगी, हाँ कि नहीं। बात समझ में आ गई? आपको पता है 1 कप चाय बनाने के लिए आपको 1 कप दूध लेना पड़ेगा और आपको शुगर लेनी पड़ेगी 10 ग्राम, तब आपकी चाय तैयार हो जाएगी। समझ में आ गई बात? अब अपन क्या कह रहे हैं बच्चों, यही चीज़ बनाने के लिए अब आप लोगों को पता है कि ये दोनों का क्या है, लिमिट हो गई एक तरह से, इतना लिमिट का होना चाहिए। अब मान लो आपके पास क्या पड़ा हुआ है बच्चों, 1 कप मिल्क है, ठीक है, लेकिन शुगर आपके पास एक्सेस में है, शुगर आपके पास आ गई 50 ग्राम, क्या चाय बढ़ जाएगी? बात समझे? क्या चीज़ कहा अपन ने, अपन को पता है कि भैया चाय बनाने के लिए 1 कप दूध और 10 ग्राम चाय आ जाए, 10 ग्राम शक्कर आ जाए तो चाय बन जाएगी। 2 चीज़ें हमको पता चल गई, इतनी होनी चाहिए। अब हमने क्या कहा बच्चों कि 1 कप आपके पास क्या है, दूध है, और अपन ने बोला शुगर आपके पास कितनी 50 ग्राम है, क्या चाय बढ़ जाएगी इससे? चाय बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी। चाय क्या करेगी बच्चों, 1 कप ही बनेगी। इसका मतलब चाय किस पे डिपेंडेड है, मिल्क पर। जितना मिल्क होगा उतनी चाय बनेगी, हाँ कि नहीं। क्वांटिटी जो बनेगी वो मिल्क के ऊपर ही डिपेंड कर रही है। तो बच्चों ये चीज़ जो कि क्या करेगी, जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी को डिसाइड करता है, जो प्रोडक्ट को डिसाइड करता है, वो क्या कहलाता है बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट या LR कहलाता है। बात समझ में आ गई? और दूसरा वाला कंटेंट क्या हो जाएगा, वो एक्सेस में ले लिया अपन। मेरा पॉइंट समझे कहने का मतलब, लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट होगा जो कि क्या करेगा, जो कि लिमिटेड क्वांटिटी में होगा और वही प्रोडक्ट को डिसाइड करेगा। अगर अपन ये दोनों कंटेंट में बात करें, ये एक्सेस में है,
चाय बनाने के लिए हमारे पास शुगर ज़्यादा पड़ी है, मिल्क थोड़ा ना ज़्यादा है, तो ये तो क्या हो गई, लिमिट हो गई इसकी। ये जो लिमिट में है बच्चों उसको आप क्या कहोगे, लिमिटिंग रिएजेंट, और जो एक्सेस में अपन उसको एक्सेस कह देते हैं, हाँ कि नहीं, बात समझ गए। और मिल्क डिसाइड कर रहा है यहाँ पे कितनी चाय बनेगी, जितना दूध होगा उतनी चाय बनाओगे, तो ये डिसाइड कर रहा है ना आपके पास कि चाय बनाने के लिए आपको कम से कम ये चीज़ होनी चाहिए। इसका मतलब मिल्क ही किसको डिसाइड करेगा बच्चों, प्रोडक्ट को डिसाइड करेगा। प्रोडक्ट जो बनेगा वो डिसाइड किसके ऊपर है, मिल्क के ऊपर है। तो मिल्क असल में क्या कहलाएगा बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। बात समझ में आई। लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट है जिसकी क्वांटिटी डिसाइड करती है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। बात समझ में आ गए। ऐसा रिएजेंट जो कि लिमिट में है, जिसके ऊपर प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिपेंड करती है। प्रोडक्ट डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। मेरी बात समझ में आ गई। उस कंटेंट को, उस आप सब्सटेंस को क्या कहोगे बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट कहोगे। उस रिएक्टेंट को हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे। रिएक्शन की बात कर रहे हैं ना अपन, दो रिएक्टेंट लिए, रिएक्शन हुई और क्या मिल गया बच्चों, प्रोडक्ट मिल गया। ये तो अपन पहले ही समझ के आए थे, पढ़ के आए थे, हाँ कि नहीं। अब अपन ने यहाँ पे कह दिया कि भैया मिल्क और शुगर ले लिया आपने, भले शुगर कितनी बढ़ा लो, कितनी एक्स्ट्रा पड़ी रहे तो भी चाय तो बढ़ेगी नहीं। इसका मतलब चाय किस पे डिपेंड हो गई, मिल्क पे डिपेंड हो गई। तो प्रोडक्ट जिस पे डिपेंडेड है वो हो गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट, और ये दूसरी चीज़ जो होगा, दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी बच्चों, एक्सेस में होगी। बात समझ गए। अब यहाँ पे देखो, लिमिटिंग रिएजेंट जो चीज़ है बच्चों, ये कब डिसाइड करोगे आप, जब आपके पास क्या हो, 2 और मोर देन 2 रिएजेंट हो, हाँ कि नहीं। कई अपन ने रिएक्शन ऐसी देखी है 1 से 2 बन जाते कंपाउंड। बात समझ पा रहे हो। जैसे अपन ने यहाँ पे देखा था ना, मीथेन, इथेन का कंबशन किया तो क्या हुआ, 2 प्रोडक्ट मिले। तो वहाँ पे क्या हो गया, कोई एक चीज़ क्या हो गई, एक लिमिटिंग रिएजेंट नहीं कहला सकती। बात समझे, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट होने के लिए कम से कम आपके पास क्या होना चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट होने चाहिए। क्योंकि दोनों में से आप डिसाइड करोगे ना कि एक तो एक्सेस में होगा ही होगा, एक ज़्यादा में होगा और दूसरा लिमिट में होगा, हाँ कि नहीं। बात समझे। यहाँ पे एक चीज़ देखो, जैसे अपन क्या करते हैं, NaCl प्लस वाटर, नमक को पानी में घोलोगे तो क्या बनाएगा बच्चों, ये बनाएगा NaOH बनाएगा, और क्या बन जाएगा आपका HCl, हाँ कि नहीं। बात समझ गए। नमक को पानी में डालोगे तो NaOH और HCl बन जाएगा। बात समझ में आई। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें कि NaCl है और वाटर है, वाटर कितना भी अपन ले लें तो भी डिपेंड किस पे करेगा, NaOH का बनना NaCl पर। जितने सोडियम आयन होंगे उतना ही तो हाइड्रोक्साइड बनेगा सोडियम का। बात समझ में आई। चाहे मैं इसको कितना ही बढ़ा लूँ तो भी इसकी क्वांटिटी बढ़ेगी क्या, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी ना। क्योंकि जितना आपने 10 मॉलिक्यूल इसके ले लिए और आप इसके 50 मॉलिक्यूल ले लो तो भी 10 सोडियम के आयन ही तो हैं, वो 10 ही ऑक्सीजन इसमें OH के साथ मिलेंगे। बात समझ पाए मेरी। तो ये वाला क्या हो गया, NaCl लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, या आपका वाटर जो हो गया बच्चों क्या हो गया, एक्सेस में हो गया। आपको समझ में आ गया डिफरेंस, है ना। एग्जाम्पल समझ में आ गया बच्चों। अब अपन यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर लिमिटिंग रिएजेंट कब आप निकालोगे, जब 2 या 2 से ज़्यादा आपके पास रिएजेंट हो। जैसे यहाँ पे अपन ने देख लिया 2 थे अपने पास, NaCl और वाटर। इसका मतलब क्या होगा, ये क्या करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट कोई ना कोई एक होगा, वो पता चल जाएगा। दूसरी चीज़, एनी वन ऑफ देम मे बी इन लिमिट। 2 या 2 से ज़्यादा आप रिएजेंट लोगे, रिएक्टेंट लोगे, वो क्या होंगे, दोनों हो सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक तो क्या होगा बच्चों, लिमिट में होगा, एक ज़्यादा मात्रा में होगा, एक कम मात्रा में होगा। जो कम मात्रा में होगा वो लिमिट में होगा, तो अपन उसको क्या कह देते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट कह देते हैं। समझ में आ गई बात। और यही लिमिटिंग रिएजेंट क्या करता है बच्चों, प्रोडक्ट को डिसाइड करता है, प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। बात समझ में आ गई इतनी। अब अपन एग्जाम्पल उठा लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है बच्चों कि 2A और 3B आपस में मिले, 4D 4C और 5D आपको प्रोडक्ट मिल गया। ये क्या है बच्चों, आपके रिएक्टेंट जो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। और ये क्या है, क्या है ये, प्रोडक्ट। क्या हो गया बच्चों ये, ठीक है। तो ये आपके रिएक्टेंट हो गए, जिसको हम रिएजेंट भी कह सकते हैं, रिएक्टेंट भी कह सकते हैं। और ये अपने क्या हो गए बच्चों, ये अपने प्रोडक्ट हो गए। बात समझ गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप लोग, हमने कहा 2A प्लस 3B आपस में मिलकर 4C और 5D देते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पे अगर अपन इसके नंबर ऑफ मोल निकाले बच्चों, तो नंबर ऑफ मोल आपको दिख रहा है साफ, 2, 3, 4 और 5 नंबर ऑफ मोल निकाल लिया। अब अपन कहते हैं बच्चों इसमें अपन ने क्वांटिटी दे दी, ठीक है। क्वांटिटी मिल गई कि मोल ऑफ A कितने हैं, 10,
मोल ऑफ बी कितने हैं 50, बात समझ गए। रिएक्टेंट के मोल आपके पास मिल गए, मोल ऑफ ए है 10, मोल ऑफ बी है 50, तो आपको क्या निकालना है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है पहले पता लगाना है, फिर आपको क्या निकालना है, सी और डी के मोल भी निकालने हैं, सी और डी में नंबर ऑफ मोल कितना होगा, बात समझ गए। आपको गिवन है बच्चों, नंबर ऑफ मोल दे दिया आपको, ए में 10, बी में 50 दे दिए। अब आपको पहले पहचानना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। रिएजेंट इन दोनों में से कोई एक होगा, इनमें से तो नहीं होगा ना, होगा कि इनमें से नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्ट है ना ये, तो ये रिएक्टेंट जो है वही क्या होंगे बच्चों, रिएजेंट होंगे। लिमिटिंग रिएजेंट इन दोनों में से कोई एक होगा। अब एक आपको दे दिया, ए जो है वो 10 में है, बी आपको 50 मोल दे दिया। अब आपको पहचानना है लिमिटिंग रिएजेंट क्या है और क्या पता लगाना है ये कितने मोल बने हैं। जब आपको पता है ए के 10 मोल, बी के 50 मोल मिलके सी और डी दे रहे हैं, तो आपको ये भी पता लगाना पड़ेगा सी और डी असल में है कितने। बात समझे मेरी, पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। अब अपन चलते हैं बच्चों, यहाँ पे एल आर आपको निकालना है और आपको क्या निकालना है, मोल निकालने हैं सी और डी के। सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं बच्चों, पहले ये पता लगाएं कि भैया लिमिटिंग रिएजेंट इनमें कोई है भी कि नहीं है। क्या पता लगाना है आपको, सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट नाम की चीज़ यहाँ पे है भी कि नहीं है, समझ गए बात। इसको पहचानने का तरीका क्या होता है बच्चों, ये जो एससी लिखा हुआ है, एससी का मतलब क्या हुआ, स्टोक्योमेट्रिक जो है आपका, अपन कहेंगे कांस्टेंट। स्टोक्योमेट्री पढ़ के आए हम लोग, स्टोक्योमेट्री कांस्टेंट पढ़ेंगे, मतलब जो इनके नाम के आगे लिखे हुए ना ये, इनको अपन क्या कहते हैं बच्चों, स्टोक्योमेट्री कांस्टेंट कहते हैं। अपन ने देखा था स्टोक्योमेट्री के अकॉर्डिंग रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, पढ़ के आए अपन स्टोक्योमेट्री। तो स्टोक्योमेट्री के आगे जो ये नंबर लिखे हुए ना, यही स्टोक्योमेट्री कांस्टेंट कहलाते हैं। ये जो नंबर लिखे हुए ना बच्चों रिएक्शन के आगे, जैसे ये 2, 3, 4, 5, इसको आप क्या कहोगे, स्टोक्योमेट्री कांस्टेंट एससी। बात समझ में आ गई। अब अगर ए के लिए ले रही हूँ तो इसको एससी ए लिख सकती हूँ मैं, इसको अपन ए मान रहे हैं, इसको अपन बी मान रहे हैं, तो अपन ने क्या लिखा, स्टोक्योमेट्री कांस्टेंट ए अपॉन स्टोक्योमेट्री कांस्टेंट बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ए अपॉन नंबर ऑफ मोल बी। बात समझ में आ गई, हाँ कि नहीं। ये दोनों चीज़ें अलग अलग है बच्चों। नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूले से निकालते हैं अपन लोग, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से, हाँ कि नहीं, ठीक है। और यहाँ पे क्या दे रखा है, जो रिएक्शन के इधर आगे लिखा हुआ होता है बच्चों, इन कंपाउंड के आगे, वो क्या होता है असल में, स्टोक्योमेट्री कांस्टेंट। बात समझ गए। जो अपन हर रिएक्शन के आगे देख रहे थे ना, 1 नहीं लिखा होता तो 1 होता है, अब इन सब के आगे लिखा है 2, 3, 4, 5, ये सारे क्या है, स्टोक्योमेट्री कांस्टेंट। जिसके लिए निकालोगे उसका नाम लिख दोगे आगे, ठीक है। तो अपन क्या देखेंगे, अपन को देखना है कि भैया लिमिटिंग रिएजेंट इसमें है भी कि नहीं है। उसको निकालने का छोटा तरीका, शॉर्ट ट्रिक क्या है बच्चों, क्या करो, स्टोक्योमेट्री कांस्टेंट ए का अपॉन स्टोक्योमेट्री कांस्टेंट बी इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी, मतलब नंबर ऑफ मोल ए नंबर ऑफ मोल बी के बराबर है कि नहीं है। अगर ये दोनों नंबर आपस में इक्वल हो जाते हैं बच्चों, इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट है ही नहीं, ये बैलेंस हो गए। बात समझे मेरी। और अगर ये आपस में नहीं मैच करते, इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कोई ना कोई होगा। बात समझे। अगर ए के मोल भी 10 और बी के मोल भी 10 हो जाएं, इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट है ही नहीं, कोई एक ज़्यादा नहीं है, कोई एक कम भी नहीं है। बात समझे मेरी। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, बराबर हो जाएगी। दूसरी कंडीशन हमने कहा, क्या कहा कि ये कांस्टेंट और मोल्स, इन दोनों का अगर आपको नंबर जो है वो क्या मिलता है, अलग अलग मिलता है, इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पर है। एग्जांपल देखते हैं। स्टोक्योमेट्री कांस्टेंट ए का कितना है बच्चों, 2, बी का कितना है 3, तो 2/3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपने पास दिए हुए क्वेश्चन में, नंबर ऑफ मोल ए के 10 हैं और बी के 50 हैं, तो 10/50 कर लो। क्या ये डिवाइड होके इस रेशियो में बदलेंगे, क्या नहीं बदलेगा। अगर ये 5 से जाएगा तो 5 2 और 5 आ जाएगा 2/5। अगर हम इसको डिवाइड भी करें बच्चों तो ये 2/5 आएगा, ये 2/3 है। इक्वल है क्या दोनों, नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंस है, लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पर होगा। बात समझ में आ गई। लिमिटिंग रिएजेंट है। पहला स्टेप था कि पता लगाओ लिमिटिंग रिएजेंट है कि नहीं है, तो हमने लगा लिया, पता चल गया लिमिटिंग रिएजेंट है। सेकेंड थिंग बच्चों, अपन को क्या करनी है, पहचानना है कि ए और बी में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। बात समझे। इसको पहचानने का तरीका क्या है बच्चों, यहाँ पे देखेंगे अपन n/SC। नंबर ऑफ मोल को डिवाइड कर दो किसके साथ, स्टोक्योमेट्री कांस्टेंट के साथ। जिसका वैल्यू कम आएगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। बात समझे, ये पॉइंट समझ में आया। नंबर ऑफ मोल को स्टोक्योमेट्री कांस्टेंट से डिवाइड कर दो,
अगर आपके पास नंबर कम से कम आता है तो वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। एग्जाम्पल हम करके देखते हैं। ए के लिए नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय इसकी स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट। ए का स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट क्या है 2, हाँ कि नहीं, और नंबर ऑफ मोल कितने ए में 10, 10 को 2 से डिवाइड करोगे क्या निकल गया बच्चों 5। बात समझ गए। बी के लिए निकालेंगे एन बी अपॉन एस सी बी, सही है ये। एन बी मतलब नंबर ऑफ मोल कितने इसके लिए 50, इसके लिए कितने बच्चों 3 लिखा हुआ है वहाँ पे। डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करके कितना आंसर आ गया 16.66 समथिंग आता रहेगा वो, हाँ कि नहीं। अब बच्चों आप खुद देख लो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू कम है, कौन सी वैल्यू कम है। ए वाली कम है, 5 है मतलब ए क्या कम है, इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया ए। तो ए अपना क्या हो गया बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट, और ए की क्वांटिटी डिसाइड करेगी कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, हाँ कि नहीं। ये अपन 3 पॉइंट में लिख के आए, ठीक है। अब अपन को क्या निकालना है बच्चों, प्रोडक्ट निकालना है। अपन को निकालना है ना, क्वेश्चन क्या पूछा, सी और डी के मोल पता करो, हाँ कि नहीं, ठीक है। अब आपको सी और डी निकालना है बच्चों, और आपको पता है कि वो किस पे डिपेंड हो गया, ए पे डिपेंड हो गया, तो लिमिटिंग रिएजेंट के कंपैरिजन में निकालेंगे, हाँ कि नहीं। जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा बच्चों उसी को कंपेयर करके आप प्रोडक्ट का पता लगाओगे। पॉइंट क्लियर है। तो मैंने यहाँ पे ए लिया है, बी वाला वैल्यू क्यों नहीं लिया, ये क्वेश्चन आ गया आपको समझ में। बी का वैल्यू भी ले सकते थे पर बी क्यों नहीं लिया, क्योंकि बी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, तो वो प्रोडक्ट डिसाइड नहीं करेगा, वो ज़्यादा मात्रा में है। जो कम मात्रा में है, जो लिमिटिंग रिएजेंट है, वही प्रोडक्ट को डिसाइड करेगा। अब कैसे निकालेंगे प्रोडक्ट, एन ए अपॉन नंबर ऑफ मोल को स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर दो, तो उससे आपका क्या निकल जाएगा, प्रोडक्ट निकल जाएगा, है ना। एन ए अपॉन एस सी ए इज इक्वल टू एन सी अपॉन एस सी बी, एस सी सी के लिए निकाले तो सी लिखा अपन ने, ठीक है। अब अपन को एन ए अपॉन एस सी अपन यही कर चुके थे बच्चों, आंसर आ गया था 5। बात समझ में आ गई। तो 5 इज इक्वल टू एन सी, नंबर ऑफ मोल ही तो निकालना है अपन को, ये अपने पास है नहीं बच्चों, अपने पास क्या क्या है, ए वाला अपने पास है, ठीक है, एन सी अपने पास सही है, लेकिन इसका जो है स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट तो अपने पास है 4 को रख दोगे यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल निकालोगे सी के लिए तो ये मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा बच्चों, 20 मोल निकल गया, मतलब सी के कितने निकल गए 20 मोल। ऐसे ही बच्चों अपन किसके लिए निकालेंगे, डी के लिए, एन ए अपॉन एस सी ए इज इक्वल टू एन डी अपॉन एस सी डी। तो यहाँ पे देखोगे इज इक्वल टू, इन दोनों का वैल्यू तो अपन को पता है 5 बराबर किसके हो जाएगा, एन डी, है ना, एन सी नहीं होगा बच्चों, क्या होगा ये डी, क्योंकि डी वाले के लिए निकाल रहे हैं अपन, तो ये हो जाएगा एन डी अपॉन में क्या आ जाएगा 5, कहाँ से आया, रिएक्शन में दिया हुआ है स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट डी के लिए 5, तो अपन ने लिख दिया बच्चों यहाँ पे 5। एन डी मतलब नंबर ऑफ मोल निकालोगे डी के लिए बच्चों कितने निकल जाएंगे, मल्टीप्लाई होकर निकलेगा, ये भी एन डी निकलेगा, मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा 5 × 5 कितना आ गया बच्चों 25 मोल। तो आपने प्रोडक्ट निकाल लिया, प्रोडक्ट निकला, हाँ कि नहीं। कितना निकल गया बच्चों यहाँ पे कितना निकला था 20 मोल, यहाँ पे कितना निकल गया इसका 25 मोल। क्लियर है, समझ में आ गया किस तरीके से निकाला। लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट होता है कोई भी 2 रिएजेंट के अंदर से जो कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी को डिसाइड करता है। यहाँ पे बच्चों अपन ने एग्जांपल से समझ लिया कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे, आप आंसर निकालोगे, किस तरीके से आपका लिमिटिंग रिएजेंट आता है। बात समझ में आ गई, क्लियर है ये पॉइंट, ठीक है। अब बच्चों एक होमवर्क दे रही हूँ मैं आपको, आप लोग होमवर्क लोगे और ये करके आओगे कैसे आया। अभी क्वेश्चन देखो बच्चों, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ 160 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। बात समझ में आई, 54 ग्राम जो है एल्यूमिनियम आपका दिया गया है, 160 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से आपको क्या करना है बच्चों, रिएक्शन करवाना है। तो फाइंड आउट वेट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का वेट आप निकालोगे। बात समझ में आई, आपने क्या कहा, आपको थोड़ा समझा देती हूँ मैं, आपको समझने में दिक्कत आएगी, है ना, मैं करवा देती हूँ इसको, मैं ही करवा देती हूँ, छोड़ो तुम मत करो इसको, है ना। कंफ्यूज हो गए क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। ये रब कर दूँ यहाँ से पुराना वाला, पहले समझ लो इसको, ठीक है। अच्छा बच्चों अपन एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी के बेस पर अपन जो लिमिटिंग रिएजेंट आए थे उसके ऊपर हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ये बोर्ड में भी क्वेश्चन बार बार आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, उसको ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे कि 54 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है 160 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, देन फाइंड आउट वेट ऑफ प्रोडक्ट। तो आपको क्या निकालना है बच्चों, वेट निकालना है, किसका, प्रोडक्ट का वेट निकालना है।
प्रोडक्ट का वेट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले रिएक्शन लिखेंगे। यहाँ पे अपन क्या कह रहे हैं बच्चों, एल्यूमिनियम ने रिएक्शन की ऑक्सीजन के साथ। अब अपन देखते हैं एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हमेशा क्या बनाता है बच्चों, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है जिसको एल्यूमिना भी कहा जाता है। अब Al2O3 बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कितने एल्यूमिनियम होंगे, 2, और O3 बन रहा है तो 3 क्या है बच्चों, बैलेंस तो नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे अपन, 2 मोल बना देंगे। बात समझ में आई? तो क्या बनेगा 2Al2O3। बात समझ गए? एल्यूमिनियम ऑक्सीजन की रिएक्शन से अपन को Al2O3 एल्यूमिना मिलता है, ये हम लोगों को पता है, Al2O3 की फॉर्म में ही जुड़ता है। अब O3 लेंगे तो बच्चों ये क्या है, बैलेंस रिएक्शन नहीं है, इसलिए इसको बैलेंस करना पड़ेगा स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग। तो अपन क्या करेंगे बच्चों, 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल से बैलेंस हो जाएगी 2Al2O3, तो 3 2 6, मतलब ऑक्सीजन कितने आ गए अपने पास, 6, मतलब 3 O2 के मॉलिक्यूल काम में आ गए बच्चों, हाँ कि नहीं? ठीक है। और 4 एल्यूमिनियम, 2 2 4 हो गए बच्चों। तो ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस रिएक्शन हो गई। इसके अकॉर्डिंग इनके नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ गए, 4 मोल एल्यूमिनियम 3 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 2 मोल Al2O3 के देता है। बात समझ गए अपन? अब अपन क्या बात कर रहे हैं बच्चों, सबसे पहले अपना फर्स्ट स्टेप क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट का, कि भैया पहचानो कि Lr या लिमिटिंग रिएजेंट है भी कि नहीं है। बात समझ में आई? क्या करते थे अपन, स्टोइकियोमेट्री कॉन्सेप्ट A/B इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल A/B। A मतलब क्या है, A यहाँ पे एल्यूमिनियम, B अपना ऑक्सीजन हो गया, हाँ कि नहीं? तो अपन ने यहाँ पे क्या करा बच्चों, डिवाइड करके देख लिया, 4/3 इज इक्वल टू है कि नहीं 2/5 के। अभी 2/5 कहाँ से आया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन एल्यूमिनियम, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से निकाल दिया। वेट कितना क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, 54 ग्राम एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय इसके मॉलिक्यूलर वेट जो कि कितना होता है 27, लिखा है मैंने यहाँ पे। इसका एटॉमिक नंबर 13, 27 इसका क्या है बच्चों मॉलिक्यूलर वेट, उससे डिवाइड करके निकाल लिया, कितना आ गया नंबर ऑफ मोल 2। इसका लिए अपन ने सेम वही वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट कितना दे रखा है अपना क्वेश्चन में 160 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बच्चों 32। मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो 32 होगा, एटम की बात करोगे तो 16 होगा, हाँ कि नहीं? डिवाइड करके निकालोगे कितना आ जाएगा 5। अब देखो बच्चों यहाँ पे लिख दिया अपन ने 4/3 डिवाइडेड बाय 2/5। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? नहीं है। क्या इक्वल रेशो है बच्चों ये आपस में? नहीं है। इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट होगा। बात समझ गए बच्चों? अब सेकंड स्टेप पे आते हैं कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, उसको पहचानो। उसको पहचानने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल A के डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री कांस्टेंट A के। बात समझ गए? A मतलब अपना एल्यूमिनियम, उसमें अपन ने निकाल लिया नंबर ऑफ एल्यूमिनियम के मोल अपन को पता चल गए थे 2 थे, डिवाइडेड बाय इसका कांस्टेंट कितना दे रखा है बच्चों 4, 2/4 से डिवाइड करोगे 0.5 आ जाएगा। सेकंड अपन ऑक्सीजन के लिए निकाल लेंगे, वही निकलेगा नंबर ऑफ मोल कितने ऑक्सीजन में 5, और यहाँ पे अपन ने इसका कांस्टेंट देख लिया 3, डिवाइड करोगे कितना आ गया 1.6। अब अपन को पहचानना है इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो हमारा क्या फॉर्मूला होता है बच्चों की, जिसकी वैल्यू कम वो है लिमिटिंग रिएजेंट। किसकी वैल्यू कम है, एल्यूमिनियम की, इसका मतलब एल्यूमिनियम क्या है बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट Lr है। बात समझ में आ गई? अब चलते हैं अपने थर्ड स्टेप पे, क्या, प्रोडक्ट को पहचानो, प्रोडक्ट का वेट निकालो। क्वेश्चन क्या पूछा गया है बच्चों, फाइंड आउट वेट ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का वेट निकालो, कैसे निकालोगे आप लोग, क्या लेते हैं बच्चों अपन, किसके टर्म में निकालते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट की टर्म में। लिमिटिंग रिएजेंट का फॉर्मूला लिख दिया N एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय उसके स्टोइकियोमेट्री कांस्टेंट से, सेम वही आ गया। प्रोडक्ट के बारे में लिख दो, प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय उसके स्टोइकियोमेट्री कांस्टेंट के। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे अपन को पता है लिमिटिंग रिएजेंट का अपन ने निकाल लिया, एल्यूमिनियम का पहले ही निकाल चुके थे, नंबर ऑफ मोल के लिए अपन ने निकाला था बच्चों 2/4 वैल्यू आ गया था, ये 1/2, 0.5 भी लिख सकते हो, 1.2 भी लिख सकते हो। 1/2 लिख दिया बच्चों अपन ने, हाँ कि नहीं, 1/2 लिखा बच्चों यहाँ पे, और ये एल्यूमिनियम का लिख दिया अपन ने, और इसका अपन को पता है कितने नंबर ऑफ मोल बने थे 2, हाँ कि नहीं। डिवाइड कर देंगे, ये 2 यहाँ पे जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 डिवाइड हो गया, आंसर क्या आ गया 1। मतलब नंबर ऑफ एल्यूमिनियम जो है उसमें कितने नंबर ऑफ मोल है एल्यूमिनियम के, 1 है। बात समझ में आ गई? एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितने नंबर ऑफ मोल है एल्यूमिनियम के, 1 है बच्चों। अब आपको क्या निकालना है कि भाई इस एल्यूमिनियम से कितना एल्यूमिना बना है, कितना एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना है, वो निकालने के लिए अपन क्या करते हैं बच्चों, अपन यहाँ पे क्या निकालते हैं, तो मोल निकले ना अपने पास, एल्यूमिना से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने बने, इसके कितने नंबर ऑफ मोल बना, 1। बात समझ में आई? अब मोल से आप क्या निकालोगे बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे। NaL2O3 इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है। हमें क्या निकालना है बच्चों, वेट निकालना है। वेट के लिए क्या हो जाएगा 1
मोल, नंबर ऑफ मोल इंटू मोलिकुलर वेट। अब मोलिकुलर वेट कितना होता है बच्चों, एल्यूमिना का फॉर्मूला निकालो, Al2O3। एल्यूमिनियम कितने हैं, 2, एक का कितना होता है बच्चों 27, 2 का कितना हो जाएगा 27 इंटू 2 प्लस का ऑक्सीजन का होता है 16, 16 इंटू 3। ये किसके लिए निकाल रहे हो, इसके लिए निकाल रहे हो, कितना आ जाएगा बच्चों 27 इंटू 2 54 प्लस 48 प्लस कर लो कितना आ जाएगा, कितना आएगा, प्लस करके निकालोगे 102 आ जाएगा 102। 1 इंटू 102 इज इक्वल टू 102 ग्राम। मतलब अपने पास एल्यूमिना ऑक्साइड का वेट आ गया, अपने पास कितना बना है, ये 102 ग्राम एल्यूमिना ऑक्साइड बना है। बात समझ में आ गई बच्चों। कैसे करेंगे अपन, लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे पहचानते हैं, प्रेजेंस निकालते हैं, उसको पहचानते हैं, फिर प्रोडक्ट का क्वांटिटी को अपन आइडेंटिफाई करते हैं। ये एग्जाम्पल के थ्रू अपन ने समझ लिया बच्चों, इसको अच्छे से करके देख लेना। और इससे रिलेटेड आपके बुक में भी, आपके नोट्स में भी कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखो बच्चों। कोई डाउट होता है, कोई दिक्कत होती है तो मुझसे आके पूछो। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू क्लास।